बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब लोग फाइन होंगे, ठीक होंगे। वेलकम टू मून फेरी कोचिंग सेंटर। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के फेल हाल मुकम्मल क्या होता है। आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को कि फेल हाल मुकम्मल जारी क्या है। ठीक है, अब फेल हाल मुकम्मल जारी में आपको जैसे कि नाम से पता चल रहा होगा कि कोई भी जो फेल है वो हाल में चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा मुकम्मल भी है और थोड़ा सा जारी भी है। ठीक है, ऐसा काम जो माजी में शुरू हुआ हो और मौजूदा वक्त तक जारी हो, यानी काम जो है पहले ही शुरू हो चुका है लेकिन वो जारी है प्रेजेंट टेंस तक। ठीक है, यानी काम का कुछ हिस्सा तो मुकम्मल हो चुका है मगर काम अभी तक जारी है। इससे क्या डिस्क्राइब होता है कि बेसिकली काम जो है वो प्रीवियस टाइम में शुरू हुआ था लेकिन वो कंटिन्यूटी उसमें पाई जा रही है, काम अभी तक जारी है, तो वो टेंस कहलाएगा फेल हाल मुकम्मल जारी। अब इसकी पहचान क्या होगी कि उर्दू फिक्रों के आखिर में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं या फिर ता रहा हूँ आएगा, या फिर क्योंकि टेंस जो है वो कंटिन्यूअस है तो उसके लास्ट में आएगा ओनली रहा है, रही है, रहे हैं या फिर रहा हूँ भी आएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि अगर उसके आखिर में ता रहा है, ती रही है वगैरह नहीं आ रहा तो वो जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, उसमें जो है कंटिन्यूटी लास्ट में जो है वो शो होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद बेसिकली किसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब अगर होगा सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट होगा सिंगुलर, फॉर एग्जांपल ही, शी, इट, या फिर होगा कोई नाम, फॉर एग्जांपल नाइमा, साइमा, अकरम, असलम। ठीक है, तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैज बीन। ठीक है, सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट जो होगा प्लूरल या फिर होगा आए, ठीक है, तो हम लोग लगाएंगे हैव बीन, क्योंकि आए के साथ हम लोग हैव कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल वी, यू, दे, तो हम लोग लगाएंगे हैव बीन। अच्छा, अब है बनाने का उसका तरीका क्या होगा। सबसे पहले लगेगा सब्जेक्ट, फिर लगेगा हेल्पिंग वर्ब, फिर लगेगा वर्ब और उसके बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। इसमें एक नई चीज़ आएगी क्योंकि परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो इसमें जो काम होगा बेसिकली जो माजी में जारी था तो वो माजी जो अगर इंडिकेट करेंगे हम लोग प्रेजेंट टेंस में तो उसमें जाहिर सी बात है हम लोग उसका अरसा या उसकी मुद्दत बताएंगे कि बेसिकली माजी में काम कितने दिनों से हो रहा था या फिर कितने महीनों से हो रहा था या कितने हफ्तों से हो रहा था, कितने सालों से हो रहा था, व्हाटएवर। ठीक है, तो अब दो चीज़ें इसमें नहीं आएंगी, या तो सिंस लगेगा सेंटेंस में या फिर हम लगाएंगे फॉर। ठीक है, क्योंकि काम जो है वो अरसा या मुद्दत से जारी है। सिंस कब लगेगा, अगर हमें काम के आगाज का वक्त मालूम हो कि बेसिकली काम कब शुरू हुआ था। फॉर एग्जाम्पल नायमा सुबह से कपड़े धो रही है, तो इसमें जो हमें काम है वो हमें पता है कि जो काम था वो सुबह से शुरू हुआ था, तो इसमें लगेगा सिंस मॉर्निंग, इसमें फॉर मॉर्निंग नहीं लगेगा। फॉर कब लगेगा, जब हमें काम करते हुए कुल मुद्दत के बारे में पता होगा, यानी मुद्दत हमें काम की पता होगा कि बेसिकली इतना ड्यूरेशन हो गया है लेकिन हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं पता कि बेसिकली वो ड्यूरेशन शुरू कब से हुआ था। ठीक है, तो हम लोग लगाएंगे फॉर एग्जाम्पल नदीम 10 साल से पढ़ा रहा है, तो नदीम 10 साल से पढ़ा रहा है, ये जो है काम की मुद्दत है कि बेसिकली इसको पढ़ाते हुए 10 साल हो गए, लेकिन इसमें ये नहीं पता चलता कि काम जो है वो 10 साल में कौन सा साल था जिस साल में उसने पढ़ाना शुरू किया। ठीक है, तो स्टार्ट ऑफ द टाइम मेंशन नहीं है, अगर स्टार्ट ऑफ द टाइम के बारे में हमें पता होगा तो हम लोग सिंस लगाएंगे, अगर हमें ड्यूरेशन या फिर पीरियड ऑफ द टाइम के बारे में पता होगा तो हम लोग फॉर लगाएंगे। अच्छा जी, अब हम लोग बनाते हैं इसका सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, तो हमें सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, इसका बनाने का तरीका ये होगा, फिर लगेगा जी हेल्पिंग वर्ब, हैज बीन या फिर हैव बीन, ये डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट पर, क्या है वो सिंगुलर है या वो प्लूरल है। अब वर्ब जो है क्या लगेगा, आपको पता है कंटीन्यूअस में आईएनजी वाली फॉर्म लगेगी वर्ब की और प्लस ऑब्जेक्ट मफूल। अच्छा, जब अरसे या मुद्दत को शो करने के लिए हम लोग सिंस या फॉर लगाएंगे और उसके बाद हम लोग टाइम का एडिशन करेंगे, बेसिकली क्या टाइम था उसको भी हम लोग मेंशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल नाइमा सुबह से कपड़े धो रही है, अब इसमें जो है काम का आगाज बताया हुआ है कि काम कब शुरू हुआ था, सुबह से। ठीक है, अब सब्जेक्ट क्या है इसमें, नाइमा। अब हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लगेगा, नाइमा सिंगुलर है तो हम लोग हैज बीन लगाएंगे, आईएनजी वाले वर्ब की फॉर्म लगाएंगे, कपड़े धोने की इंग्लिश होती है वॉश, तो ये हो जाएगा वॉशिंग। उसके बाद है ऑब्जेक्ट जो है क्लॉथ्स है, काम कपड़ों पर हो रहा है धोने का तो वो आएगा क्लॉथ्स। उसके बाद है जी हमें जो स्टार्ट ऑफ द टाइम पता है कि बेसिकली वो जो काम जो जारी था वो कब स्टार्ट हुआ था जी, सुबह से स्टार्ट हुआ था, तो हम लोग लगाएंगे सिंस।
उसके बाद हम लोग वो टाइम मेंशन कर देंगे कि सिंस मॉर्निंग नाइमा हैज बीन वॉशिंग क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग, नाइमा सुबह से कपड़े धो रही है। अगर इसी को हम लोग नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव कैसे बनेगा कि पहले हम लोग एडिशन करेंगे सब्जेक्ट का, फिर हम लोग हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगेगा, या तो हैज हैव होगा, ठीक है, हैज हैव जो है उसके बाद हम लोग नॉट लगाएंगे, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि बीइंग से पहले और हैज हैव के बाद हम लोग नॉट लगाएंगे, ठीक है। हेल्पिंग पूरे एंड हैज बीन नॉट या हैव बीन नॉट नहीं लगाएंगे, हम लोग हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन होगा, ठीक है। फिर वही बात वर्ब लगाएंगे हम लोग, उसके बाद ऑब्जेक्ट टाइम पे बताएंगे और सिंस और फॉर लगाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नाइमा सुबह से कपड़े नहीं धो रही है, जुमला क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब सबसे पहले हम लोग लगाएंगे सब्जेक्ट नाइमा हैज, ठीक है, नाइमा सिंगुलर थी तो हम लोगों ने लगाया हैज। अब जो है इसमें नहीं के लिए हम लोग लगा लेंगे नॉट, नाइमा हैज नॉट बीन वॉशिंग क्लॉथ सिंस मॉर्निंग, नाइमा सुबह से कपड़े नहीं धो रही है, ठीक है। इसके बाद है ये इंट्रोगेटिव की बेसिकली इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनेगा आपको पता है। इंट्रोगेटिव में जो है हेल्पिंग वर्ब जो है वो स्टार्ट में आते हैं, ठीक है। फिर हम लोग लगाएंगे जी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद एडिशन होगा बीन का, कि हेल्पिंग वर्ब जो है हैज बीन और हैव बीन है तो हैज या हैव शुरू में आ जाएगा और बीन जो है वो सब्जेक्ट के बाद लगेगा। उसके बाद होगा वर्ब, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर प्लस टाइम, और लास्ट में हम लोग लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल क्या नाइमा सुबह से कपड़े धो रही है, तो अब जाहिर सी बात है हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में लगेगा, नाइमा सिंगुलर है तो हैज लगेगा, हैज नाइमा बीन वॉशिंग क्लॉथ्स, ऑब्जेक्ट है, टाइम का तस्करा होगा सिंस के जरिए से क्योंकि हमें टाइम का स्टार्ट मालूम है कि काम सुबह से शुरू हुआ था तो लगेगा सिंस, और टाइम क्या है मॉर्निंग, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। हैज नाइमा बीन वॉशिंग क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग, क्या नाइमा सुबह से कपड़े धो रही है। उसके बाद है अगर सेंटेंस जो है मिक्स होगा इंट्रोगेटिव और नेगेटिव तो हम लोग उसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट में लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, जैसे इंट्रोगेटिव में हमने लगाया था, उसके बाद है सब्जेक्ट। अब हमने जब जुमले को नेगेटिव बनाया था तो हमने हैज के बाद नॉट लगाया था या हैव के बाद नॉट लगाएंगे, तो अब जाहिर सी बात है हम लोग सब्जेक्ट के बाद नॉट बीन का एडिशन कर देंगे, बीन से पहले नॉट लगेगा, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम और आखिर में क्वेश्चन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या नाइमा सुबह से कपड़े नहीं धो रही है, अब इसमें सवाल भी हो रहा है और जुमला मनफी भी है, तो कैसे बनेगा हैज नाइमा, अब मनफी है तो नॉट बीन वॉशिंग क्लॉथ सिंस मॉर्निंग, हैज नाइमा नॉट बीन वॉशिंग क्लॉथ सिंस मॉर्निंग, क्या नाइमा सुबह से कपड़े नहीं धो रही है, ठीक है। अब ये तो हमने देखा जी सिंस का इस्तेमाल कि अगर काम के आगाज का वक्त होगा यानी हमें टाइम पता होगा कि बेसिकली जो था काम जो था वो किस वक्त शुरू हुआ था तो लगेगा सिंस। अगर है कोई मुद्दत तो इसकी भी हम लोग एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि नदीम अपनी फैमिली के साथ 10 साल से मरी में रह रहा है। अब काम कौन कर रहा है, नदीम इसमें सब्जेक्ट है, ठीक है, काम किस में हो रहा है, फैमिली के साथ रह रहा है वो मरी में। अब जिसमें क्या है टाइम का ड्यूरेशन है कि 10 साल से रह रहा है, अब ये नहीं बताया कि जी सन 1985 से रह रहा है, 2001 से रह रहा है, कब से रह रहा है, यानी स्टार्ट ऑफ द टाइम हमें मालूम नहीं है, अलबत्ता हमें ड्यूरेशन ऑफ द टाइम मालूम है कि बेसिकली इसको रहते हुए 10 साल हो चुके हैं, ठीक है। तो जब ड्यूरेशन ऑफ द टाइम या पीरियड ऑफ द टाइम होगा तो हमने लगाना है फॉर। अब हमें पता चल गया कि इस सेंटेंस में फॉर लगेगा। अच्छा जी, अब हम लोग बनाते हैं कि नदीम सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैज़ बीन, क्योंकि नदीम जो है वो सिंगुलर है, रहने की इंग्लिश होती है लिव, ये हो जाएगा लिविंग बिकॉज पार्टिसिपल फॉर्म लगेगी। नदीम हैज़ बीन लिविंग विद हर फैमिली इन मरी, फॉर टाइम का हमें मालूम नहीं है किस वक्त शुरू हुआ था काम, 10 years 10 साल से। नदीम हैज़ बीन लिविंग विद हर फैमिली इन मरी फॉर 10 years, नदीम अपनी फैमिली के साथ 10 साल से मरी में रह रहा है। आई होप कि आप लोगों को इसकी पहचान, इसकी तारीफ और इसका बनाने का तरीका क्लियर हो चुका होगा। अगर आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के हवाले से कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल गाइड यू। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।